रामचंद्र की जय। मोर मुक्तवंशी वाले की जय। निष्काम भाव को समझाने के लिए एक आपको कहानी कही जाती। एक कोई किसान था और वह किसान जो है नगर के वहाँ यानी शहर के वहाँ आया और उसका एक मित्र वहाँ रहा करता था। उस मित्र के पास जाकर के वह मिला, पूछा कि तू किसके यहाँ नौकरी करता है। तो उसने अपना परिचय दिया। यहाँ के जो राजा साहब है, राजा साहब के यहाँ जो दीवान जो कि बड़े मंत्री, उनके एक क्लर्क है, उसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। तो उसके वो ये सुनकर के चरणों में गिर गया और बहुत ही उन्होंने विनय करने लगा कि तेरा अहोभाग्य है, उसको बहुत ही अच्छी जगह मिल गई। तुमको पता है कि नहीं, यहाँ के महाराज साहब जो है तो बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा योगी महापुरुष हैं। ये तो मालूम है, सुनते हैं, किंतु ऐसा तो राजा है ना। हमारे जो दीवान साहब के नीचे जो क्लर्क का काम करते हैं वे तो नहीं। बोले जब राजा साहब इतने उच्च कोटि के है, उनके पास उसके नीचे रहने वाले दीवान साहब है और उसके नीचे काम करने वाले क्लर्क है, तो तेरा हो भाग्य है। तो ये सब राजा के नौकर ना। तो वह समझा ही नहीं। बोले मेरी भी नौकरी यहाँ लग सकती है क्या? बोले पूछूंगा। क्लर्क आए तो पूछा कि मेरे गांव का एक बहुत भला आदमी किसान का लड़का आया है और काम करना बड़ा होशियार है, आवश्यकता हो तो उनको कहीं रखा दीजिए। बोले मैं अपने ही यहाँ रख लूंगा, क्योंकि आजकल मेहमान माने बहुत से पावने भाई लोग आते रहते हैं, हमारे को एक नौकरी की और आवश्यकता। तो बोले बहुत उत्तम बात है, फिर वहीं रह गया। जब 1 महीना हुआ तो मालिक ने विचार किया कि भी ठीक है, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया तो 10 रुपया पहले नौकरी की तनख्वाह, 10 रुपया उसके तनख्वाह, 20 रुपया उसको दे दिया। पुराने नौकर ने जो नया जो किसान अपना मित्र आया था उसको 10 रुपया देने लगी। उसने कहा भैया हम तो रुपयों के वास्ते यहाँ नहीं आए। तो बोलो ऐसे क्लर्क साहब के हमको जो नौकरी मिल गई, ये हमारा भाग खुल गया। नौकर के भी समझ में नहीं आया। फिर दूसरा महीना हुआ, फिर मालिक ने कहा कि ये लो 20 रुपया। उसने कहा कि जो नया जो नौकर है वो रुपया दिया नहीं। क्यों? बोले कि मैं रुपयों के वास्ते नहीं आया हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। उसके बाद तो समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि रुपये कम समझ करके नहीं, उसको बुलाया गया। बोले हम जान गए तुम बड़ी तत्परता के साथ काम करते आए हो और तुम्हारे लिए 10 रुपये कम है। अच्छा तुम जितना बोलो दे दे। उनका काम पसंद आ गया। उसने बोला कि रुपये कम समझ करके हमने नहीं दी, ऐसी बात नहीं, मैं तो आपके यहाँ आया हूँ आपकी सेवा करने। उसने कहा कि हमारी सेवा में ऐसी कौन सी बात है? वाह, यहाँ के जो महाराज साहब है उनके दीवान साहब के नीचे आप रहते हैं,
बोले रहता तो हूँ। तो महाराज साहब के विषय में आपने सुना होगा ना कि महाराज साहब ज्ञानी है, महात्मा है और उच्च कोटि के महापुरुष हैं, योगी हैं। ये बात तो सुनी है। तो फिर हमारा तो भाग खुल गया कि आपके यहाँ नौकरी मिली। बोले ऐसा तो महाराज साहब है ना, मैं थोड़ा ही हूँ। बोले आप उनके यहाँ एक प्रकार से घुमाते तो हैं, आप कलरक का काम तो करते हैं। हाँ बोले नौकरी तो करता हूँ। तो हमारा हव भाग्य जो आपके दर्शन हो गए। वो बेचारा समझे ही नहीं भी हमारे दर्शनों में क्या है। तो बोले तुम फिर क्यों इस प्रकार से काम करते हो? बोले कभी न कभी दीवान साहब के भी दर्शन हो जाएंगे, आपकी नौकरी करते करते कभी दीवान साहब के भी दर्शन हो जाएंगे। बोले दीवान साहब के दर्शनों के लिए तुम करते हो? बोले और हमारे को क्या? बोले उसके दर्शन तो मैं तुम्हारे को कल ही करा दूं। बोले बड़ी अच्छी बात। तो बोले प्रातः काल के मैं चाय लेकर के मैं जाया करता हूँ, आज यहाँ नहीं लूंगा, तुम वहां ले आना। मैं 7 बजे जाता हूँ, दीवान साहब 8 बजे आते हैं, तो तुम 8:30 बजे आना। ठीक है। वो 8:30 बजे चाय और पानी लेकर के वहां गया, खड़ा है एक प्रकार से। तो दीवान साहब की दृष्टि की भी ये कौन है? तो महाराज आपका ही नौकर है। क्यों खड़ा है? कि आज मैं चाय बिना लिए आ गया, तो हमारे लिए चाय पानी लेकर आया। तो बोले भाई पहना एक प्रकार से तुम चाय ले लो। तो उसने चाय पी ली। चाय पीने के बाद फिर वो नौकर तो वहां खड़ा ही रहा। और कभी तो दीवान साहब के जूतों को साफ करे, कभी अपने मालिक के, कभी झाड़ू देवे, कभी कपड़ा साफ करे। इस प्रकार से थी वो अल्लाह तल्ला समय बिताने लगा। माने काम के मां जो आवश्यक काम के मां समय बिताने लगा, उसको समय बिताना था। तो दीवान साहब की दृष्टि फिर गई और दीवान साहब ने कहा कि ये तुम्हारा नौकर तो बहुत ही बढ़िया है, हम बहुत नौकर देखे किंतु ऐसा नहीं देखा। बोले महाराज बात यही है। बोले उसका वेतन कितना है? बोले वेतन तो महाराज ये देता ही नहीं। अरे ये झाड़ू देता है, कपड़ा साफ करता है, जूता साफ करता है, हर एक काम बड़ा दिलचस्पी से करता है, लेता ही नहीं। ऐसा तो हमने कोई नौकर देखा ही नहीं कि बिना लिए ऐसा काम करे। बोले महाराज ये तो ऐसा ही। तो उस नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम तनख्वाह नहीं लेते? हाँ बोले महाराज नहीं। क्यों? बोले हम तनख्वाह के लिए इनके यहाँ काम नहीं करते। तो किस लिए? बोले इसीलिए करते हैं कि इनकी नौकरी करते करते कभी आपके भी दर्शन हो जाएंगे। तो आज आपके दर्शन हो गए। तो बोला कि मेरे दर्शनों के लिए तुम इनकी नौकरी करते हो? बोले हाँ महाराज। बोले ऐसा मेरे में क्या गुण है? बोले महाराज यहाँ के जो महाराज साहब है ना, वे ज्ञानी है, योगी है, महात्मा है और उच्च कोटि के भक्त हैं। तो उसने कहा कि कलरक से पूछा कि कुछ भी नहीं लेता? बोले महाराज कुछ भी नहीं लेता, हमने बहुत कोशिश की किंतु किसी हालत में लेना ही नहीं चाहता। बोले ये बात सचमुच है कि हमारे दर्शनों के लिए इन्होंने एक प्रकार से तुम्हारी नौकरी की? बोले महाराज बात तो सही है। बोले इस नौकर को तो हम अपने यहाँ रख लेंगे। बोले महाराज आपको मैं और दूसरा मेरे पास बढ़िया नौकर उसको दे दूंगा। बोले नहीं भैया हमको तो यही चाहिए। उसको पूछा क्यों तो हमारी नौकरी करेगा? बोले महाराज हमारा धन्यवाद, आपके यहाँ नौकरी मिल जाए फिर कहना है कि मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके लिए ही एक प्रकार से समझो कि इनके यहाँ नौकरी करता हूँ। तो फिर कहा कि अच्छा आज से तुम हमारे यहाँ करो। उनके ही करने लगे। महीना 2 महीना बीत गया। तब दीवान साहब ने कहा कि घर पर कुछ भेज दो रुपया। नहीं हमारा घर के ऊपर तो कोई बात की कमी नहीं है,
बोलो कमी तो नहीं है, किंतु इतने दिन से तो हमारे यहाँ नौकरी करते हो तो तुम्हारा भार तो हमारे सिर पर चढ़ता है ना। बोले राम राम राम, हमारा आपके ऊपर भार क्या, हम तो आपके सेवक हैं और हमारा वो भाग्य है जो आपके चरणों की हमको भक्ति मिली, सेवा मिली, ये तो हमारे हो भाग्य की बात है। तो बोला फिर तुम किस लिए हमारे यहाँ नौकरी करते हो? बोले महाराज आपके यहाँ करते करते कभी राजा साहब का भी दर्शन हो जाएगा। बोलो राजा साहब का दर्शन तो मैं तेरे कल ही करा दूं। तो बोले महाराज फिर तो बात है कि हम तो कृतकृति हो गई, हमारा तो समझो कि सब काम ही सिद्ध हो गया। तो बोला कि मैं भोजन करके के दोपहर के वहां जल पी करके समझो कि राज्यसभा में जाता हूँ और महाराज साहब आते हैं 12 बजे, तो मैं भोजन करने के बाद कल जल नहीं पीऊंगा, वहां तुम जल का गिलास ले आना, वहीं इजलास में जल पी लूंगा, आना 1 बजे। ठीक है, तो ठीक 1 बजे जल लेकर के पहुंचा और जवान साहब की महाराज साहब की बातचीत हो रही है और ये राजा साहब का दर्शन करके एकदम मंत्र मुग्ध की माफक एकदम से हो गया। राजा साहब की दृष्टि पड़ी उसके ऊपर। राजा ने पूछा कि जवान साहब ये कौन है? बोला हजूर ये तो आपका ही नौकर है। नहीं बोले कौन है? बोले मेरे यहाँ काम करता है। क्यों आया भैया? ये मेरे वास्ते जल लेकर के आया है, आज मैं बिना भाकर के उसने जल पी लिया। जल पीने के बाद वो तो वहीं खड़ा है, वो तो एक प्रकार से वहां झाड़ू देने लगा, जूता साफ करने लगा और इस प्रकार से कपड़ा झाड़ने लगा, ऐसा काम करने लग गया। काम की दिलचस्पी देकर के राजा साहब के ऊपर असर पड़ा कि बोले भाई ये तो बहुत अच्छा नौकर मालूम देता है। जवान साहब ये तो नौकर तो बहुत ही बढ़िया है, कितना महीना इसको देते हो? बोले महाराज महीना तो लेता ही नहीं। अरे लेता नहीं तो फिर तुम्हारी नौकरी क्यों करता है? बोले महाराज ये तो निष्काम भाव से कर। बोले हम बहुत देखे निष्काम मिलते। अरे कौन ऐसा है? उसको फिर बुलाया, तो जब तुम इनके यहाँ कितने दिनों से काम करके? बोले साहब 2 महीने हो गए। क्या तनख्वाह देता है? बोले महाराज आप तो देते हैं रुपये, किंतु मैं नहीं लेता। क्यों? मैं रुपयों के वास्ते नौकरी नहीं करता हूँ, मैं तो एक प्रकार से प्रेम से करता हूँ। प्रेम से तो करता है, किंतु उद्देश्य भी तो होगा। क्या उद्देश्य है? बोले हजूर उद्देश्य तो यही है, इनकी नौकरी के प्रताप से आपके भी दर्शन हो गए। बस असली बात तो यह है कि आपके दर्शनों के लिए ही मैं इनके यहाँ नौकरी करता। अरे हमारे दर्शनों के लिए? हमारे में से कौन सी बात है कि आप महाराज महापुरुष हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भगत हो, कि सचमुच को मेरे दर्शनों के लिए ही एक प्रकार से इनकी सेवा करता है? बोला हजूर यही बात। उससे पूछा क्यों जान साहब? बोले महाराज यही बात है जो कहते हैं। मैं एक प्रकार से बहुत चेष्टा कर चुका, एक पैसा भी नहीं लेता किसी प्रकार। बोले वाह, ऐसा नौकर तो हमने कभी सुना ही नहीं। उससे पूछा क्या तुमको हम रख लें अपना घर पर? बोले महाराज मेरा ऐसा भी भाग हो सकता है कि आपके चरणों में मुझको स्थान मिल जाए। बोले क्या अर्ज है? जवान साहब से राजा ने कहा कि जवान साहब इस नौकर को तो हम रखेंगे। बोले महाराज आपको मैं और बढ़िया नौकर ला दूं। बोले नहीं हम तो घटिया ही रखेंगे।
बढ़िया का तुम अपना रखो। अब राजा साहब चाहो तो क्या उपाय, अब राजा साहब रखने लगे। अब वो राजा की प्रकार की सेवा करने लगा कि राजा को मुक्त कर दिया सेवा से। 2-4 महीने बीते तो राजा ने कहा कि भी तुम अपने घर पर किसी भेजते हो नहीं? बोले अर्जुन घर पर कोई कमी नहीं है। बोले नहीं कमी नहीं है तो यहाँ से 2-4 हजार रुपया भेज। अर्जुन वो तो आपकी कृपा थी, मैं तो आपके यहाँ से सेवा करता हूँ, कोई रुपयों के लिए तो करता हूँ। तो बोले आपके दर्शन होते रहते हैं, मैं तो हर वक्त मुग्ध रहता हूँ आपका दर्शन करके। तो फिर राजा ने कहा कि भी कुछ तो भेजो हमारे संतोष के लिए। बोले महाराज ये रुपयों की तो आप बात ही मत करो, ये तो एक प्रकार से हमारे कलंक लगाना है, जो एक प्रकार से हम आपकी जो सेवा करें आप हमारे को रुपया देवे। तो बोले तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज कुछ भी नहीं चाहते। बोले तुम्हारे को लेना ही पड़ेगा, तुम जो इच्छा हो सो कह दो। तो बोले आप मैं जो मांगूंगा सो देंगे? बोले निश्चय। राजा ने सोचा राज भी मांग लेगा तो दे दूंगा, क्योंकि ऐसा नौकर क्या, ये तो घर के बालक के समान, आखिर के बीच के वहां। बोला बोल तुम क्या चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा से मांगो। बोले हजूर मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके पास ही रहना चाहता हूँ, आप कभी मुझको अपने चरणों से दूर नहीं करने पाओ। राजा ने कहा इसमें तुम क्या मांगा? बोले प्रभु मुझको तो इसी की इच्छा है और कोई बात की इच्छा नहीं, अब तुम्हारी मर्जी। रात्रि का वक्त था, अब वो राजा साहब रानी साहब के पास होने जाने लगे रावले में, तो वो भी उसके साथ। अरे बोले तू महल में क्या करेगा? बोले महाराज जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। क्यों आपने तो वचन दे दिया ना कि तेरी जो इच्छा से मांग, तो मैंने यही मांग लिया कि आप के सदा पास में ही रहूं। राजा ने देखा तो आप तो लगा, अरे हम तो ये समझे ही नहीं। बोले महाराज हम तो साफ कह दिया, यही वरदान मांगे मैंने। राजा ने सोचा अभी क्या हर जाए, तो हमारे लड़के के समान है, उम्र भी छोटी है, अरे बहुत सेवा करता है। तो राजा साहब उसको अपने ले गए साथ में महल में। रानी साहब को जा कहा कि मैं आज तेरे लिए एक लड़का लाया, अपना कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, हमने इसको ही अपना लड़का माना। रानी ने कहा वो किसी बात है, जैसे कि राजा की सेवा करता था वैसे जाकर रानी की सेवा करने लगा, दोनों को मुग्ध कर दिया सेवा के। वहां रानी ने देखा कि ऐसा लड़का पैदा हुआ, जन्मा लड़का भी नहीं कर सके, नौकर भी नहीं कर सके। रानी साहब बड़े खुश हो गए, बोले वाह महाराज आप लड़का खूब बढ़िया रहा। बहुत दिन हो गए, तो राजा साहब ने ये प्रस्ताव पेश किया दीवान साहब के सामने और लोगों के सामने कि मेरी क्या है कि युवराज पद में इसको दे दूं। सबने कहा कि वो तो तुम बात है, ये तो उसके पात्र हैं। वो रोने लग गया, बोला बात क्या? बोले महाराज मैं तो आपके चरणों में रहने की प्रार्थना की थी, मैंने आपका ये राजपद और समझो कि ये कुछ नहीं थी। राजा ने बहुत समझाया किंतु वो तो बोला कि न महाराज ये तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। तो बोला मैं वृद्ध हो गया, मैं इससे कुछ विश्राम लेना चाहता हूँ। अरे महाराज जो भी कुछ हो मैं तो आपके चरणों में रहूंगा। तो अच्छा ये तो काम करोगी कि जैसे मैं सही कर देता हूँ उसे तुम सही कर दिया करो, तो मेरा काम तो बढ़ जाएगा। बोले जो आपका हुक्म होगा। तो फिर एक प्रकार से जहाँ राजा की सही चलती थी वहाँ उस लड़के की सही चलने लगी, और ये बात कि सब जगह सूचना कर दी, इनकी सही एक प्रकार से मेरी सही समझी जाएगी। थोड़ा दिन के बाद कहा कि देखो एक प्रकार से मैं वृद्ध हो गया और मुझको इजलास में जाना पड़ता है, तो तुम ही जाया करो, तुम बराबर रहते हो, देखते हो, तो
तुम भी बात को जानने तो लगी गए। तो राजा उनको समझा करके भेजने लगे। वो जाने लगा। अब वो जाकर के अपने राजगद्दी पर राज तख्त पर बैठता है तो एक प्रकार से उसे राज सिंहासन को छोड़ करके उसे तख्त पर बैठ जाता। बड़ा भारी तख्त था। जवान साहब आए, दूर से देख करके दौड़ा और जवान साहब के चरणों में गिर गया। जवान साहब ने कहा कि महाराज साहब क्या कर रहे हो, आप तो हमारे धनी हो, आपको महाराज ने युवराज पद दे दिया है। बोले हमारा कुछ पद बात तो हम कुछ नहीं मानते हैं, हम तो आपकी चाकर हैं, आपकी सेवा करने वाले, आपके जूता साफ करने वाले हैं। बोले आप कैसी बात करते हो? बोले मैं क्या झूठ कहता हूँ, मैं तो वही आपका नौकर हूँ, आपकी जूठी थाली मांझा करता, जूता साफ कराया करता, वही तो हूँ ना। आज क्या बड़ा आदमी चुराई हो गया? अब इस प्रकार से जवान साहब को ले गए, हाथ पकड़ के और ऊपर तख्त पर ले जाने लगे। ना साहब, वो तो महाराज साहब का तख्त है, हमारा अधिकार नहीं, आप बैठ सकते। बोले पर हम भी क्यों बैठेंगे? आग्रह करने लगी, किंतु जवान साहब कैसे जा सके राजगद्दी के ऊपर। थोड़ा समय के बाद के बीच के वहां एक दिन वो कलर का उसको दूर से देखा, दौड़ा जाकर चरणों में गिर गया। बोले महाराज साहब क्या करते हो? बोलो मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका बर्तन मांजने वाला और जूता उठाने वाला। ये ऐसी बात आप क्या करते? बोले वाह, क्या झूठ कहता हूँ, मैं तो सदा आपकी सेवा में चाकरी करता आ रहा हूँ। आज थोड़ा दिन से आपका काम छोड़ दिया तो क्या बड़ा आदमी चुराया हो गया? अब उसका हाथ पकड़ के खूब प्रेम से तख्त पर ले जाने लगी तो वो बेचारा रास्ते में बोला हम आगे नहीं जा सकते। जवान साहब ने कहा भाई हम ही वहां नहीं जा सकते तो ये कैसे जाएगा, क्यों तंग करो बेचारे को, छोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन वही अपना नौकर आया, शुरू में जिससे भेंट हुई थी, उसको देखा, दौड़ा, दौड़ करके उसके चरणों में गिर गया और उसको उसने उठाया। बोले क्या करते हो? बोले क्या करते हैं, हम तो तुम्हारे प्रेमी है ना, तुमने तो हमारे कुछ काम में लगाया, हम आजीवन आपके गुण को कैसे भूलेंगे? उन्होंने अपने कहा कि आप युवराज पद को प्राप्त हो गए हैं, आप तो राजा महाराज हो गए, तो इसलिए आपके लिए बात शोभा नहीं देती। बोले वाह, हम जो मित्र हैं या दूर हो जाएंगे। उसका हाथ पकड़ के ले गया, तख्त पर ले जाने लगा तो वो बेचारा रास्ते में बैठ गया। बोले मैं कैसे जा सकता हूँ? कलेक्टर ने कहा कि ये तो बेचारा 10 महीने का नौकर है, वो कैसे जा सकता है, आपकी वो गद्दी है। इस प्रकार से व्यवहार होने लगा, सबके साथ में खूब विनय का, प्रेम का व्यवहार, सबके चरणों में गिरना। एक दिन की बात है, राजा साहब ने कहा कि भैया अब तो तुम काम करने लगे, तुम्हारे राज तिलक कर दें, क्योंकि हम वन में जाकर के तपस्या करेंगे। तो वो रोने लग गया। तो अभी रोता क्यों है कि महाराज मैं एक प्रकार से थी, आपसे पहले ही प्रार्थना कर दी थी कि बस मैं आपसे अलग नहीं हूँ, यदि आप वन में जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अरे बोले साथ तो चलेगा, अपने यहाँ का काम कौन करेगा? बोले यहाँ का काम जवान साहब को बता, आप जाएंगे तो हम तो आपके साथ ही जाएंगे, क्यों आपका हमारा एक करार हो चुका। आखिर में राजा ने कहा क्या नहीं जाएंगे, वहीं रहे। अब समझो कि सबकी सेवा करने लगे। ये दृष्टांत है, इसको अध्यात्म विषय के बीच के दास्तांत में घटाना था। तो इसमें यहाँ राजा से मतलब है साक्षात भगवान।
इस दृष्टांत के बीच के मान जो राजा का जो नाम का उल्लेख किया गया, तो वो राजा यहाँ है साक्षात भगवान। और दीवान साहब कौन है कि दीवान साहब भगवान के उस कोटि के भक्त, भगवान के अनुयायी, भगवान के प्रेमी है। और कलरक, वो जो कलरक जो है तो एक प्रकार से भक्तों का भक्त भगवान राजा, और उनके भक्त दीवान, और उनके भक्त कलरक। और समझो कि वो अपने देश का जो मित्र रहता था वो उसका दास, भगवान का जो दास, दासों का दास, दासानुदास। तो ख्याल करना चाहिए कि सर्व के वहां जो इस काम के वास्ते प्रवृत्त है वो कौन सा है कि वो जिज्ञासु साधक। तो साधारण जो जिज्ञासु है, सीधी तरह चढ़ते चढ़ते एकदम समझो कि युवराज पद को जाकर प्राप्त। या युवराज पद क्या है, यहाँ जो ब्रह्म पद है वो युवराज पद है। तो इससे चार बात हमको क्या लेनी चाहिए। एक तो ये बात लेनी चाहिए कि उसका कितना उस कोटि का निष्काम भाव था, किसी के कहने पर और समझो कि समझाने पर भी उन्होंने कुछ भी किससे नहीं लिया। ये उसका ये निष्काम भाव, और निष्काम भाव के साथ साथ में कितना विनय है कि जिसको अपने मालिक बना चुका तो बना ही चुका। राजपद को पाकर के उसके दिल में अभिमान नहीं आया, और राजपद को पाकर के भी वो सबका सेवक होकर के रहा, और अभिमान का तो वहां नामो निशान ही नहीं। इसी प्रकार हम लोगों को भगवान के जो दासानुदास है उनकी सेवा हम करते रहेंगे तो कभी भगवान के दासों की सेवा मिल जाएगी और कभी भगवान की सेवा भी मिल जाएगी। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि एक प्रकार से जो सेवा जो है बहुत उत्साह से, प्रेम से, श्रद्धा से करनी चाहिए।